टेंथ क्लास। यस स्टूडेंट, भारत में संघवाद पढ़ रहे थे जिसमें हमने लैंग्वेजिक पॉलिसी को पढ़ा। आज पढ़ेंगे सेंट्रल स्टेट रिलेशन यानी केंद्र राज्य संबंध। रिस्ट्रक्टिंग द सेंट्रल स्टेट रिलेशन इज वन मोर वे इन विच फेडरलिज्म हैज़ बीन स्ट्रेंथ इन प्रैक्टिस। यानी केंद्र राज्य संबंधों में लगातार जो रीस्ट्रक्टिंग जो आय बदलाव का यह उदाहरण बताता है कि व्यवहार में संघवाद किस तरह स्ट्रेंथ हुआ है, मजबूत हुआ है। हाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर शेयरिंग पावर वर्क इन रियलिटी depend to a large extent on how the ruling parties and leaders follow these arrangements। यानी कैसे हाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट यानी संवैधानिक व्यवस्था सत्ता की साझेदारी को, शेयरिंग पावर के कार्य को, यानी सत्ता की साझेदारी की जो संवैधानिक व्यवस्था वास्तविक रूप से निर्भर करती है कि शासक दल और नेता किस तरह इस व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। यानी जो पावर शेयरिंग वर्क की जो व्यवस्था है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि शासक दल यानी रूलिंग पार्टी, शासक दल और लीडर्स और उसके नेता किस तरह उसका फॉलो करते हैं। फॉर ए लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी रूल्ड बोथ एट द सेंटर एंड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट। काफ़ी समय तक, फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफ़ी समय तक हमारे देश में सेम पार्टियां की सरकारें रहीं केंद्र और राज्यों में। दिस मीन्स दैट द स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सरसाइज दैट देयर राइट्स एज ऑटोनोमस फेडरल यूनिट्स। और इसका मतलब यह हुआ कि राज्य सरकारों ने स्वायत्त संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। राज्य इकाइयों ने अपने अधिकारों का, स्वायत्त जो अधिकार हैं उनका उपयोग नहीं किया। एज एंड व्हेन द रूलिंग पार्टी एट द स्टेट लेवल वाज डिफरेंट। और जब केंद्र different the parties that ruled at the center tried to undermine the power of the state। जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकार रही तो केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश की। When the ruling party at the state level was different, जब अलग अलग थी, the party that ruled at the center tried to undermine उनके अधिकारों की, powers of state, राज्य के अधिकारों की अनदेखी करना प्रारंभ किया। In those days, the central government would often misuse the constitution to dismiss the state governments that were controlled by rival parties। और केंद्र सरकार ने राज्य के अधिकारों, इन दिनों में केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के अधिकारों की, उन दिनों केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को भंग कर देती थी, डिसमिस कर देती थी। इन दिस सेंट्रल गवर्नमेंट वुड ऑफन मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन। संवैधानिक प्रावधानों का मिसयूज करके सेंट्रल गवर्नमेंट डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकारों को भंग कर देती थी। दैट वर कंट्रोल्ड बाय रिबेल पार्टीज, जो विरोधी दल की, विपक्षी दल की पार्टियों की यहाँ सरकारें होती थी। दिस अंडरमाइन द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, और यह संघवाद की भावना के विपरीत था। ऑल दिस चेंज सिग्निफिकेंटली आफ्टर 1990, और 1990 के बाद यह स्थिति काफ़ी बदल गई। दिस पीरियड सो द राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन मैनी स्टेट्स ऑफ द कंट्री,
और इस अवधि में देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां का उदय हुआ। दिस वाज एल्सो द बिगिनिंग ऑफ द इरा ऑफ कोलिएशन गवर्नमेंट, और यही दौर में केंद्र में गठबंधन की सरकारों का शुरुआत हुआ। सिंस नो सिंगल पार्टी गॉट ए क्लियर मेजॉरिटी इन द लोकसभा, और तब किसी भी सिंगल पार्टी को, किसी भी एक प्रमुख पार्टी को लोकसभा में मेजॉरिटी प्राप्त नहीं हुई केंद्र में। द मेजर नेशनल पार्टीज हैड टू एंटर in alliance with many parties including several regional parties to form a government at the center। तो ऐसी स्थिति में जब स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो प्रमुख राजनीतिक पार्टियों ने, इन मेजर नेशनल पार्टियों ने क्षेत्रीय दलों, रीजनल पार्टीज, क्षेत्रीय दलों के समेत अनेक पार्टियों का गठबंधन बना करके, अलायंस बना करके सरकार बनानी पड़ी। दिस led to a new culture of power sharing and respect for the autonomy of state governments। इससे सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्ता का आदर करने की नई संस्कृति पनपी। दिस ट्रेंड वाज सपोर्टेड बाय मेजर जजमेंट ऑफ the Supreme Court that made it difficult for the central government to dismiss state governments in an arbitrary manner। इस ट्रेंड ने इस प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक मेजर जजमेंट, एक बड़े फैसले से भी बल मिला। that it difficult for the central government, और इस फैसले के कारण राज्य सरकारों को मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गया। दिस फेडरल पावर शेयरिंग इज मोर इफेक्टिव टुडे, और इस प्रकार आज संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी इट वाज इन द अर्ली ईयर्स आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स। यानी इस प्रकार आज संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की जो साझेदारी है, पावर शेयरिंग है, वो संविधान लागू होने के तत्काल बाद वाले दौर की तुलना में ज़्यादा प्रभावी है। लैंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन इंडिया, यानी भारत की भाषाई विविधता। हाउ मैनी लैंग्वेज डू वी हैव इन इंडिया, भारत में कितनी भाषाएं हैं। द आंसर डिपेंड्स ऑन हाउ वन काउंट्स इट, और इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दैट वी हैव इज फ्रॉम द कॉज ऑफ इंडिया हील्ड इन 2011। इस बारे में अधिकृत नवीनतम सूचना 2011 की जनगणना के आंकड़ों से हासिल होती है। दिस सेंसस रिकॉर्डेड मोर देन 1300 डिस्ट्रिक्ट लैंग्वेज विच पीपल मेंशन एज देयर मदर टंग, और इस जनगणना में लोगों ने 1300 से ज़्यादा अलग डिस्टेंट लैंग्वेज, अलग अलग भाषाओं को अपनी मातृभाषाओं के रूप में दर्ज कराया। दीज लैंग्वेज वर ग्रुप्ड टुगेदर अंडर सम मेजर लैंग्वेज, इन भाषाओं को कुछ प्रमुख भाषाओं के साथ समूहबद्ध कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल लैंग्वेज लाइक भोजपुरी, मगधी, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी एंड मैनी अदर्स वर ग्रुप्ड टुगेदर अंडर हिंदी, और जैसे भोजपुरी, मगधी, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी एंड मैनी अदर, और अन्य दूसरी भाषाएं
हिंदी के अंदर जोड़ लिया जाता है। इवन आफ्टर द ग्रुपिंग द सेंसस फाउंड 21 major languages. Of these, 22 languages are now included in the 8th schedule of the Indian Constitution and are therefore called scheduled languages. ऐसी समूहबद्धता के बाद भी जनगणना में 121 भाषाएं, प्रमुख भाषाएं पाई गईं तथा 22 इनमें से 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की 8th शेड्यूल 8वीं अनुसूची में रखा गया। इसी कारण इसे अनुसूचित भाषाएं कहा जाता है और बाकी भाषाओं को अदर आर कॉल्ड नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेज और अन्य को गैर अनुसूचित भाषा कहा जाता है। इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, इंडिया इज परहैप्स द मोस्ट डाइवर्स कंट्री इन द वर्ल्ड। भाषा के हिसाब से भारत दुनिया का संभवतः सबसे ज़्यादा विविधता वाला देश है। ए लुक एट द इनक्लोज्ड टेबल मेक इट क्लियर दैट नो वन लैंग्वेज इज द मदर टंग ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन। साथ लगी सूची को देखने पर पता चलता है कि कोई एक भाषा बहुसंख्यक भारतीयों की मातृभाषा नहीं है। द लार्जेस्ट लैंग्वेज हिंदी इज द मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट 44% इंडियंस। सबसे बड़ी भाषा हिंदी भी सिर्फ 44% भारतीयों की भाषा है। If we add to that all these who know Hindi as their second or third language, the total number was still less than 50% in 2011 census. अगर दूसरी और तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी जानने वालों की संख्या भी जोड़ ली जाए तो 2011 में यह संख्या 50% से भी कम थी। As for English, only 0.02% Indians recorded it as their mother tongue। और जहाँ तक अंग्रेजी की बात है, सिर्फ 0.02% लोग इसे अपनी मातृभाषा बताया है। Another 11% knew it as a second और थर्ड लैंग्वेज और 11% लोग इसे जानते थे दूसरी या तीसरी भाषा के तौर पर। रीड दिस टेबल केयरफुली बट यू रीड नॉट मेमोराइज इट, जस्ट डू द फॉलोइंग। इस सूचना के आधार पर इस सूची में देखें और इसे याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इन कामों के लिए। फिनिश नेक्स्ट कर।